हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसका फुल सॉल्यूशन यानी कि बच्चों आपको 100% रियल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप शुरू से तो एंडिंग तक इस वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों। आपको एक भी नंबर का दूसरी जगह से देखने की आवश्यकता नहीं लगेगी और न ही आपको किसी भी आंसर पर ऐसा डाउटफुल होगा कि वो रॉन्ग है, क्योंकि विशेष ट्रस्ट के बाद में ही बच्चों ये वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो को देखिएगा और आपने कितने नंबर इस संस्कृत सब्जेक्ट में प्राप्त किए हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। यहाँ पर जान लेते हैं बच्चों, यहाँ पर आपका जो प्रश्न पत्र आया था वो 75 मार्क्स का आया था, 3 घंटे जिसमें टाइम था। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले। आप प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर अच्छे से टेस्ट करते जाइएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइएगा। अपने पेपर में आप मैच करते जाइएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा कि कौन सा आंसर हमारे द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने जगदीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो बच्चों जगदीश में आपका जगत धन ईशाह 100 ऑप्शन से सही हो जाएगा। मनोरथ में अपन को यहाँ पर संधि बताना है बच्चों, तो मनः धन रतः विसर्ग संधि होती है बच्चों। देवेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो देवेंद्र में प्यारे बच्चों आपका गुण संधि होगा। आ ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बच्चों यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न है यानी कि द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो द्वंद्व समास का उदाहरण बहुत ही फेमस और प्रचर्चित है, आपको पता ही होगा कि बच्चों पितरो आंसर हो जाएगा। सप्तर्षि इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति। तो सप्तर्षि में प्यारे बच्चों आपका द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्या पूर्वे द्विगु। ठीक है, संख्या पदार्थे द्विगु। देशभक्त इति पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो देशभक्त में प्यारे बच्चों देश का भक्त यानी कि देशस्य भक्ता षष्ठी विभक्ति है ना, तो यहाँ पर बा ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। आपका यहाँ पर कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्तनानी पुर्यतः, और हमने विशेष एडिटिंग करने के बाद में बच्चों आपको ये सारे आंसर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। एक एक शब्द आपके लिए लिखा गया है, तभी आपको आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने यानी कि जीवनम दुर्वाहम अस्ति। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर गलत मिस्टेक हुआ है, तो अपि नहीं यहाँ पर अत्र आएगा इसमें। ठीक है, अत्र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर इसमें अत्र आ जाएगा, अत्र जीवनम दुर्वाहम अस्ति। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 या समस्य सदुपयोग करणीया। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा बच्चों आपका सदा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है वनम इति पदस्य पर्यायम पदम अस्ति। तो इसमें काननम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति। तो यहाँ पर बच्चों इसमें रसालम आ जाएगा। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो निर्मलम में क्या आ जाएगा, दूषितम आ जाएगा। बुद्धिहीना इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। तो बुद्धिमती आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बुद्धिहीना शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए बच्चों उसका आंसर भी बुद्धिमती ही आएगा। फिर युग्मलनम कुरुता, सही जोड़ी बनाकर लिखो। सारे के सारे आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न यहाँ पर इंद्र, तो इंद्र का करेक्ट और राइट आंसर वो बन जाएगा आपका, इंद्र को उस पाठ में वासव बोला गया है। फिर शीघ्रम का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका द्रुत गत्या। उसके बाद में बलिवर्दः, बलिवर्द का आंसर क्या बन जाएगा, वृषभः, उसमें बेल को बोला गया है। पुत्रः का पता है आपको भैया, सूता होता है। श्रृंगालः किसको बोला, श्रृंगाल और जम्बूक उस पाठ में दोनों को ही बोला। जन्नी तुल्यवत्सला में पत्नी यानी कि भार्या। ठीक है, हालांकि बच्चों हमने यहाँ पर पीछे नंबर भी लिख दिए हैं। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते। एक वाक्य उत्तरम लिखा था। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। एक वाक्य उत्तरम लिखा था, करोति इत्यस्य पदस्य धातु लिखा था। तो करोति में प्यारे बच्चों क्री धातु होती है। कौन सी धातु, क्री धातु। तत्र एकः वानरवस्ति इसमः। तो यहाँ पर इसमें अवयव बताना है बच्चों, तो इसमें तत्र अवयव हो जाएगा। उसके बाद में पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन रूपम लिखती। तो पठसि, पठथा, पठत,
पठत मैंने आंसर लिख दिया है। एकैकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम कृतः, तो 1+1 एकैकः वृद्धि स्वर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एकः दुर्लभम वृषभ आसीत, तो यहाँ पर बच्चों अपने को विशेषण बताना है, तो प्यारे बच्चों इसमें विशेषण दुर्बल विशेषण हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसमें अपने को विशेष बताना है, तो क्रुद्ध शब्द आपका विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक ना। शुद्ध समकक्ष आम लिखना है और अशुद्ध समकक्ष ना लिखना है। ठीक है। और याद रखिएगा बच्चों, आप संस्कृत का पेपर यदि सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आम और ना का ही प्रयोग करें। फॉल्स ट्रू या फिर सत्य असत्य या फिर क्रॉस लगाना, राइट लगाना, इस प्रकार के मेथड को यूज नहीं करें, क्योंकि आप एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको संस्कृत की भाषा में ही जवाब देना चाहिए। पहले प्रश्न में बच्चों आपका अभवत में ना आएगा, दूसरे में आम आएगा, फिर ना आएगा, फिर आम, फिर ना। ठीक है। यानी कि अभवत आपका लग लकार है, पटिश्यावा बिल्कुल आपका लेट लकार का ही उदाहरण है। मम में आपकी षष्ठी विभक्ति है, जबकि यहाँ वो चतुर्थी बता रहा है। युष्मा भी आपका बहुवचन है, बिल्कुल सत्य। प्राचार्य में आपका बहुवचन नहीं है। ठीक है। और निर्जल में नी शब्द नहीं, नीर उपसर्ग है। मैंने उपसर्ग क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं आपको। चलो देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपके सामने डिस्प्ले पर। पहला प्रश्न क्रमांक 6, तो यहाँ पर जो प्रश्न बताए जा रहे हैं बच्चों, आपको 100% ट्रस्टेड प्रश्न है। आपको एक भी नंबर का दूसरी जगह पर देखने की ज़रूरत नहीं लगेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर, कुशलव्यो मातरम वाल्मीकि केन नामना, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको केन शब्द हटाना और केन के स्थान पर आपको वधुरीति लिखना है। केन के स्थान पर आपको वधुरीति लिखना है। दूसरा प्रश्न, अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, भाई दिन रात महानगरों के बीच में क्या चलता है, किम हटाना है। और उसके बाद में उसके स्थान पर कालायश चक्रम, है ना, चक्र चलते हैं, लोहे के बड़े बड़े चक्र चलते हैं। प्रथम पाठ का प्रश्न है, ये आपने पढ़ा होगा और याद भी होगा। फिर उसके बाद में बच्चों नंबर 7 यानी कि कस्में, तो कस्में हटाना है और उसके स्थान पर मानवाई आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आ की मात्रा आएगी माँ पे, तो मानवाई आएगा बच्चों। क्या आएगा, मानवाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का OR यानी कि सर्वदा सर्वे कार्येषु का बलवती, तो का हटाना है बच्चों और उसके स्थान पर बुद्धिर बलवती आएगा इसमें का के स्थान पर। मैंने दोनों ऑप्शन से इसलिए दोनों उसके अथवा वाले भी सोल्व इसलिए करे क्योंकि किसी बच्चे ने पहला किया होगा, किसी ने दूसरा किया होगा, इसलिए हमने दोनों ही आंसर सोल्व कर दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं बच्चों, आपके सामने कुत्र हटाना है और कुत्र के स्थान पर पशुपति मस्तक केत कच्छदत्वम, ये अपने को लिखना था। फिर वृषभः कुत्र पपातः, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ सही से नहीं दिखाई दे रहा था तो मैंने लिख दिया है वृषभः कुत्र पपातः। वृषभ यानी कि बैल कहाँ गिरा था, तो बैल क्षेत्र कर्षणम यानी कि खेत में, हाँकते हुए खेत में गिरा था, यानी क्षेत्र आंसर आ जाएगा। जननी की दृष्टि भवती की दृष्टि हटाना और तुल्यवत्सला लिखना था यहाँ पर। ठीक है। माताएं कैसी होती है, हमेशा प्रेम करने वाली होती है। ठीक है। आपकी माताएं भी आपसे प्रेम करती होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। अत्र जीवितम की दृशम जातम बच्चों, तो अत्र हटाना है और उसके स्थान पर दुर्वह मत्र। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, तो बच्चों यहाँ पर किम हटाना और उसके स्थान पर इति लिखना था। कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, तो यहाँ पर बच्चों कुत्र हटाना और कुत्र के स्थान पर क्षणम एकांते कांतारे। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11, रेखांकित पद नृत्य प्रश्न निर्माणम कृतः। बहुत सारे बच्चों को इन प्रश्न में कन्फ्यूजन हुआ होगा और समस्या भी आई होगी। तो महानगरेषु वाहनाम अनंता पंक्त्या धावन्ति, कौन चलते हैं पंक्तियों में महानगरों के बीच में, कौन से वाहन, तो केशु। पहले में केशु लिखकर अपने को प्रश्न का निर्माण करना था बच्चों। अब आने वाली परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो आपको इस प्रकार का जवाब देना है। बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहति, तो बुद्धिमती ने अपने पुत्रों को भाई
किससे मारा था, तो चपेट या थप्पड़ मारा था, है ना, तो कया आ जाएगा बच्चों इसमें। धेनुनाम माता सुरभि आसीत, तो इसमें काशाम आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपके सामने डिस्प्ले पर। ये जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और विश्वास मानिएगा बच्चों, इस वीडियो के बाद में आपको एक भी नंबर का दूसरी जगह से नहीं देखने की आवश्यकता लगेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि अंग्रेजी संस्कृत विशेष करके इस चैनल पर 100% सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आने वाली परीक्षाओं की भी आज अच्छे से तैयारी यदि करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो में हमारा बहुत मेहनत लगता है, और हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे मैक्सिमम या अच्छा बेस्ट टारगेट करें, अच्छे से अच्छा लक्ष्य प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पहला प्रश्न आपके सामने, किसने क्या कहा। बच्चों को इन प्रश्नों में भी दिक्कतें आती है, क्योंकि यदि पाठ का स्टोरी आपने क्लास में अच्छे से नहीं समझा है ना, तो फिर आपको समस्या आना तय है। ठीक है, जाननाहमयम तस्य नामधेयम, तो ये किसने कहा, तो बच्चों ये कूस ने राम से कहा था। उसके बाद में वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, तो ये राम ने विदूषकम को कहा था, विदूषक को कहा था। भो वासव पुत्र दैन्यम दृष्टो अहम रोदमी, है ना, अरे वासव पुत्र को देखकर आप क्यों रोते हो, तो ये सुरभि ने वासव को कहा था, सुरभि ने वासव को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों आपके सामने पहला प्रश्न, यहाँ पर अर्थ कोष्ठकात चितवा लिखत, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में भी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसका क्या करना चाहिए। तो अब आने वाली परीक्षाओं में आप सावधानी बरतना कि आपको कैसे जवाब देना है। ददर्श का मतलब होता है बच्चों देखना, मतलब दृष्टवान आपका आंसर हो जाएगा। ययो मतलब होता है आगच्छत आना या जाना। ठीक है, ईशते मतलब होता है बच्चों देखना, यानी कि दृश्य धातु है और दृश्य पश्चिम में चलती है। उसके बाद में मुंचते यानी कि मुक्तो भवती, मुक्त कर दिया गया है कार्य से, इसलिए मुक्तो भवती आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14, यानी कि कोई दो प्रश्न सोल्व करना था। जाना नाम हयम तस् नामधेयम अस्मिन वाक्य कर्तव्य पदम किम, तो जान यहाँ पर कर्तव्य पद बताना था, तो कर्तव्य कर्ता हो जाएगा। विदूषक आज्ञापयतु भवान, तो भवान बच्चों यहाँ पर आपका कर्म है, भवान क्या है, कर्म है। तस्मादकम व्यहितम अध्यस्ताम हिंसानाम, तो यहाँ पर बच्चों इसमें क्रिया कौन सी है, तो इसमें क्रिया अध्यस्ताम आपकी क्रिया हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न क्रमांक 15 आपके सामने डिस्प्ले पर, समस्त पदानि समासानाम चा लिखतः, तो पहला जो प्रश्न है बच्चों उसमें मलेन सहितम में कौन सा समास है, तो मलेन सहितम में प्यारे बच्चों आपका जो समास है ना, वो समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो कोई बच्चा यदि इसको मलेन सहितम यदि करता है तो फिर तृतीय तत्पुरुष भी इसमें हो सकता है, लेकिन ये तृतीय तत्पुरुष का ही एक ये भेद है, इसलिए इसमें बच्चों अव्ययी भाव समास आना चाहिए। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है हरिता चा ये तरवहा, तो इसमें कर्मधारय समास। उसके बाद में आपका नवा मलिका, तो यहाँ पर इसमें भी कर्मधारय समास। कुछ बच्चे नवा मलिका आया है तो यहाँ पर भाई वो द्विगु भी लगा सकते हैं, तत्पुरुष भी लगा सकते हैं, तो ध्यान रखना बच्चों ये तत्पुरुष के ही दोनों भेद हैं, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने डिस्प्ले पर, ये वाले प्रश्न में भी बच्चों को दिक्कत आई थी। क्लास में हमसे पूछा था कि भाई सर इनका कैसे क्या सोल्व करना होता है, इनमें क्या करना है, तो ध्यान रखना अब इस वीडियो के बाद में आप भाई आने वाली परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को सही से क्रम में जमा कर लिखना होता है बच्चों। मतलब ये अंग्रेजी का आपका रीअरेंज है, क्या है ये रीअरेंज है। तो पहले नंबर पर आपको ये वाला लाइन लिखना था, दूसरे नंबर पर ये लिखना था, तीसरे नंबर पर ये लिखना था और चौथे नंबर पर ये वाला लाइन लिखना था। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्रम से जमा कर लिखना था। प्रश्न क्रमांक 17 में बच्चों आपको यहाँ पर अपनी सुभाषितानी से या आपकी संस्कृत बुक से, है ना, यहाँ पर आपको कोई दो श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने डिस्प्ले पर, पहला प्रश्न यहाँ पर बच्चों, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का पहला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि बुद्धिमती केन उपेता प्रतिग्रहम प्रति चलिता, तो बुद्धिमती कहाँ चली थी, तो चलो देख लेते, जान लेते हैं इसका आंसर। तो पहला जो प्रश्न बच्चों है ना उसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा पुत्र द्वयोपेता,
पुत्र द्वयो पेता कहाँ गई थी, अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर गई थी, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्गे कुत्र सहा एकम व्याघ्रम दर्शहा, यानी कि मार्ग में उसने कहाँ पर देखा था एक व्याघ्र यानी कि एक बाघ को, एक शेर को कहाँ देखा था, तो गहन कानने। ये आपका नंबर खा का आंसर है, ठीक है, ये आपका का वाला आंसर, ये आपका खा वाला आंसर। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, तत्र राजस्य नाम राजपुत्र अस्मिन वाक्य अव्यय पदमा लिखा था। तो बच्चों इसमें तत्र शब्द अव्यय पद है, ठीक है, तत्र शब्द इसमें अवयव है, ये जान लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक इसी का ओवर, तो इसी का ओवर भी हमने सोल्व कर दिया। यदि आपने ये किया हो तो पहला प्रश्न आपके सामने, यानी कि कृषकः काभ्याम तो क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीतः। तो यहाँ पर देखो बच्चों, वैसे तो यदि आप इसको इतना भी आंसर लिख देते हैं ना तो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका आंसर नंबर 1। खा तयो बलिवर्धभ्यो एकः कीदृशः आसीतः, तो यहाँ पर आप तयो बलिवर्धभ्यो एकः शरीरेण दुर्बलः, तो यहाँ से आप मैंने जो अंडरलाइन किया ना, इतना आप यहाँ पर नंबर खा भी डाल दिया मैंने, तो यहाँ इतना आपका नंबर सेकंड इतना करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीरेण में पद आपने को विभक्ति बताना थी, तो बच्चों शरीरेण में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 19। तो प्रश्न क्रमांक 19 आपके सामने है यहाँ पर डिस्प्ले पर। तो पहला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आप लिखा था कि प्रस्तर तले का ना भवंतु, तो भाई पत्थर के तले क्या नहीं पीसना चाहिए, तो लता तरु गुल्मा नो भवंतु पृष्ठहा, तो इसको भाई का पूरा दे देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना है ना, पेन नंबर का हो गया ये। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, पाषाणी सभ्यता कुत्र नाशातः, दूसरा प्रश्न तो आपका निसर्गे, इसमें यानी कि यहाँ से, तो यहाँ यदि आप उसमें दूसरी वाली लाइन पूरा भी लिख देते या ओनली निसर्गे लिखते हैं तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा प्रश्न में। तीसरा प्रश्न तरु पदस्य पर्याय लिखा था, तो तरु शब्द का अपने को पर्याय लिखना था बच्चों, तो वीटप या द्रुम या पादप, है ना, ये सब क्या है, पादप, पादप ले लो या फिर वीटप ले लो या फिर द्रुम ले लो, ये सब वृक्ष के पर्याय हैं। यदि आपने बच्चों इसका ओवर वाला किया है तो ओवर वाला का आंसर देख लीजिए। पहला प्रश्न देखो, मैं सारे इसलिए सोल्व करवा रहा हूँ कि हो सकता है किसी बच्चों ने पहला किया है, किसी ने दूसरा किया है, या फिर आने वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका टर्मिनल एग्ज़ाम था, ये तो त्रैमासिक एग्ज़ाम है, दूसरी परीक्षाओं में हो सकता है कि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आने वाली आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाए। पहला प्रश्न, में कुत्र संचरणम, तो पहला प्रश्न का जो करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका लास्ट वाली लाइन आपको ले लेना है। पहले प्रश्न का उत्तर एक का वाला। ग्रामांते किम अस्ति, जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न यानी कि निर्झरा पयापूरम, निर्झरा प्रयापूरम, ये खा वाला उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, कश्चित कालात कुत्र नया, यानी कि तीसरा जो प्रश्न है बच्चों, वो तीसरे प्रश्न का एकदम ऊपर वाली लाइन ले लो भैया, ये ऊपर वाली लाइन आपकी तीसरी, का खा गा ऐसे एक एक लाइन उठा के तीनों क्रम से ले लो, आंसर बन जाएगा। कितना सरल और कितना इजी है। प्रश्न क्रमांक 20 आपके सामने, व्याघ्र संगालेन किम उक्तवान, यानी कि पहला प्रश्न है बच्चों आपका यहाँ पर, पहला प्रश्न है कि व्याघ्र श्रृंगालेन किम उक्तवान, तो यहाँ पर पहला प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका, यानी कि यहाँ से आपने को लिखना था ये वाला, इतना ले लो आप, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, का वाला उत्तर हो गया। श्रृंगालेन सहितम पुनरायांतम व्याघ्रम दृष्टवा का चिंतितवती, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपको बच्चों। यहाँ पर देखो, देखा बुद्धिमती चिंतितवती, है ना, तो इतना ले लो भैया आप, ठीक, वैसे तो बुद्धिमती आएगा ओनली इसमें, ठीक है, ओनली बुद्धिमती आएगा, ठीक है, यदि आप इतना भी लिख दिया है ना तो भी कोई टीचर आपके नंबर नहीं काटेंगे, नंबर दे देंगे। यत्रास्ति साधुरता तत्र गम्यताम केन कथितम, तो इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का आप सबसे ऊपर वाला लाइन ले लो, इतना लाइन ले लो आप, ये तीसरा वाला आपका गा वाला उत्तर है, ठीक है ना, बीच का है, नीचे वाला खा, सबसे ऊपर वाला गा वाला ऑप्शन से है। उसके बाद में यदि आपने इसका ओवर वाला किया है तो ओवर वाला भी देख लीजिए, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। पहला प्रश्न यानी कि श्रृंगाला कीदृश आसीतः, तो श्रृंगाला भयाकुलम, बिल्कुल क्रोध में था वो, ठीक है, था कि नहीं, पाठ में पढ़ा होगा ना आपने। दूसरा प्रश्न, व्याघ्रः कया प्रहरन्ति दृष्टवः, यानी कि जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न देखो ये लास्ट में दे रखा है, इतना ले लो आप, इतना ले लो, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद में तीसरा प्रश्न, भयाकुलम व्याघ्रम पदस्य विशेष पदम किम, तो उसके बाद में जो तीसरा प्रश्न है बच्चों, तीसरे प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा आपका
विशेष्य पद बताना है तो इसमें भय शब्द आपका विशेष्य पद हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। इसका हमको बच्चों यहाँ पर गद्यांश बताना था और गद्यांश का शीर्षक बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो उत्साह आया है ना, क्योंकि पूरा पाठ उत्साह से भरा हुआ है, तो उत्साह शब्द आपका शीर्षक हो जाएगा। शीर्षक उत्साह शब्द आपका शीर्षक हो। जब मनसा कति अवस्था संति, मन की कितनी अवस्थाएं होती है, तो यहाँ पर तिस्त्रहा यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। मन की तिस्त्रहा यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट, मनसा कति अवस्था संति योग्य शिशु उत्साह कृते किम करोति, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा प्रश्न क्रमांक कौन सा है, ये तीसरा है ना। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर है बच्चों आपका लास्ट में दे रखा है, देखो ये वाला इतना लिख दीजिए आप। प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर बन जाएगा के उत्साहिता भवंती, तो यहाँ पर युवा नाम आ जाएगा, इसमें युवा नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अवकाश लिखना था, फिर यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना था, जो कि हमने बहुत अच्छे से क्लास में इसके 11 पॉइंट लिखवाए हैं। विश्वास मानिएगा बच्चों कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे के सारे आंसर समझ में आए होंगे और सारे के सारे ट्रस्टेड आंसर है। उसके बावजूद भी यदि आपको कहीं किसी क्वेश्चन में आंसर में यदि कुछ प्रॉब्लम आता है, समस्या आती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, है ना। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर आप जुड़े रहें ताकि आप आने वाले सभी एग्ज़ामों में बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू सो मच।